वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज की जो वीडियो है वो आपके सामने है। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर ग्रुप्स के अंदर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशंस मिल रही है देखने को कि वीयू के इम्तहानी निज़ाम में कोई तब्दीली आई है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में और बताते हैं आपको कि MCQs होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्स सिस्टम में कोई तब्दीली है, ये पहले की तरह होंगे। ये सारी बातें आज की वीडियो में। और उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको इस तरह की किसी भी कन्फ्यूजन से निकलने में मदद मिले। मैं सब्सक्राइब करने का हर दफ़ा इसीलिए कहता हूं कि चूँकि आप अभी वीयू में नए आए हैं या पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है वीयू के सिस्टम के मतलब। आपका वो पहला दिन तो ना ही पहला दिन है और ना ही आखिरी दिन है कि बस इसके बाद आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया होगा, जस्ट क्लिक किया होगा सब्सक्राइब बटन के ऊपर, तो हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो जो भी मैसेज होता है वो आपके पास आ जाता है और आप अपडेट रहते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप हर दफ़ा इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, जो नए लोग हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ। चूँकि हम खुद एक कैंपस चला रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल परफेक्ट और दुरुस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट तक पहुंचाएं और उन स्टूडेंट को बर वक्त अपडेट कर दिया जाए। बहुत सारी वीडियोस हैं आपके लिए। ये एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है हमने। आपने जस्ट इसको लिंक को क्लिक करना है और ऊपर जाके राइट साइड के ऊपर फॉलो का एक बटन होगा, फॉलो कर लेंगे। और उसके बाद मज़ीद कुछ वीडियोस थी 3rd वीक के हवाले से, वो आप देख लीजिएगा। आपके लिहाज से हैं, जितनी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लाजमी देखें उस हवाले से। तो आज की जो वीडियो है ना उसकी तरफ बढ़ते हैं कि इम्तहानी निज़ाम में कोई तब्दीली है या किस तरह पेपर होने हैं, तो बात कर लेते हैं। इस वीडियो में चलते हैं ज़रा, और उसके लिए सबसे पहले हम LMS ओपन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इंफॉर्मेशंस आपने लेनी होती है उसका जो सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का वो आपका LMS होता है। जो भी आपको वीडियो नज़र आती है तो आपने क्या करना होता है कि अपने LMS के अंदर से चेक करें हर चीज़ कि क्या वहाँ पे कुछ ऐसी अपडेट आ रही है या कुछ चेंज हो रहा है। तो अब देख लेते हैं कि किस में कुछ चेंज है। तो सबसे पहले जो भी अनाउंसमेंट्स होगी एग्ज़ाम्स के हवाले से, ये याद रखें एग्ज़ाम में तब्दीली के हवाले से वो सारी की सारी आपके अनाउंसमेंट्स में आनी है। ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, ये जहाँ पे जो एक नंबर हाईलाइट हो रहा है, शो हो रहा है, तो आपने हर अनाउंसमेंट्स को गौर से पढ़ना है अपने हर सब्जेक्ट में। ये ओवरऑल कोई पॉलिसी नहीं थी, जैसे आपको बताया गया है, या पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी पाक स्टडी के हवाले से कि उसके पेपर्स कैसे होंगे। तो इसमें को अगर आप गौर से सुने तो उसमें क्लियरली ये चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो दोबारा से ज़रूरत पड़ गई थी बताने की कि भाई ये ओवरऑल कोई पॉलिसी नहीं, एकदम से कुछ शिफ्ट नहीं आ गया पॉलिसी में कि अब सारे पेपर ख़त्म करके लॉन्ग क्वेश्चंस सिर्फ MCQs बेस्ड होंगे। तो जिसमें MCQs होंगे वो आपने कैसे चेक करने हैं, वो आपने अपना LMS ओपन करना है। आपके होम पेज के ऊपर जो भी सब्जेक्ट हैं आपने अनाउंसमेंट पढ़नी है। अब हम CS 101 की अनाउंसमेंट, ये पहली अनाउंसमेंट्स है, ठीक है। ये 25 अक्टूबर को आई थी। ओवरव्यू है एक सब्जेक्ट के हवाले से, और यहाँ पे देख लें आपका जो ग्रेडिंग स्कीम है ना वो भी यहाँ पे बताई गई है कि असाइनमेंट्स अभी इसमें 0% है, GDB 5% है, क्विज़ेस 15% है। इसका मतलब है कि इसमें असाइनमेंट्स नहीं है, लेकिन मिड टर्म एग्जाम्स 20% के हैं। तो अब आ जाएं मजीद, अगर हम यहाँ से पढ़ें, सेमेस्टर वर्क विल बी काउंटेड बेस्ड ऑन ग्रेड क्विज़ेस GDB एंड मिड टर्म एग्जाम्स इफ अ स्टूडेंट फेल टू ऑब्टेन द मिनिमम 20% इन हिज वर्क। याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलें इसके ऊपर डिस्कस बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएं। अब इसमें कोई पेपर्स के हवाले से उन्होंने नहीं बताया कि MCQs होंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अगली अनाउंसमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कुछ अटेंडेंस के हवाले से कुछ लोग MDB में जाके उसके नीचे लिख देते हैं प्रेजेंट या एब्सेंट MDB लेक्चर सुनने के बाद, वो भी नहीं है। अच्छा जी, ये 24 अक्टूबर की को थी एक ऑनलाइन एक। तो अब यहाँ पे देखें कि CS 101 में पेपर्स के हवाले से कि भाई
MCQs होंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इस हवाले से कोई बात नहीं बताई गई। तो अब हम अगले सब्जेक्ट को चेक करते हैं। इस तरह आपने बजाय इधर उधर देखने के अपना LMS ओपन करें, होम पेज के ऊपर जाएं और जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं वो सबको गौर से पढ़ लें। CS 101 में देख लें तो यहाँ पे उन्होंने स्कीम ऑफ स्टडी यहाँ बता दी गई है। GDB हैं, क्विज़ेस हैं, मिड टर्म है, और यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई असाइनमेंट नहीं है। और जो शर्त है इम्पोर्टेंट है वो बता दी गई है, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में शेयर करूँगा। और क्विज़ेस इसमें भी हैं, ठीक है, यानी असाइनमेंट्स ख़त्म करती जा रही यूनिवर्सिटी और उसकी जगह पे क्विज़ेस बढ़ाते जा रही हैं मिड से पहले पहले। अब इसमें देख लें जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं इंक्लूडिंग असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, etc। तो ये इसी तरह आपने हर अनाउंसमेंट को पढ़ना है और यहाँ पे देख लें कि पेपर के हवाले से कम इस सब्जेक्ट में नहीं है, तो आपने अपने सब्जेक्ट की हर अनाउंसमेंट्स को तसल्ली से पढ़ना है। इंग्लिश 101 को चेक कर लेते हैं, GDB है, क्विज़ेस हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने पढ़नी है तसल्ली से, जो अनाउंसमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई पेपरों के हवाले से जो भी बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो क्या वो कोई मालूमात दे रही हैं या जस्ट व्यूज़ के लिए बनाई जा रही हैं। अब आ जाएं, ये भी चेक कर लिया, MCM 101 को देख लेते हैं, क्या इसमें कुछ बताया गया आपको। अटेंडेंस का बताया गया कि अटेंडेंस ऐसे नहीं लगानी, और ना ही आप MTV में जाके अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह शेयर करें, ये बैन है और इलीगल चीज़ें हैं। अब आ जाएं, ये इंट्रोडक्शंस है, वही सेमेस्टर एक्टिविटीज़ यहाँ बताई गई हैं, और यहाँ पे देख लें कि MCM 101 सब्जेक्ट है, कोई पेपर के हवाले से नहीं बताया गया। अब अगला चेक कर लेते हैं पाक स्टडी 301, इसको चेक कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर अनाउंसमेंट्स में क्या है। यहाँ लिखा है, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, वी वांट टू इन्फॉर्म अबाउट एग्जामिनेशन। सिर्फ अभी तक हमने 4 सब्जेक्ट चेक किए, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात हुई है। एग्जामिनेशन फॉर्मेट अपकमिंग मिड एंड फाइनल, मिड और फाइनल में पाक 301 मेंशन किया हुआ है। ये ओवरऑल कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाक 301 के लिए है। यहाँ पे कहते हैं कि बोथ एग्जाम्स मिड टर्म एंड फाइनल टर्म विल बी हेल्ड इन द मल्टीपल चॉइस। यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि मिड टर्म और फाइनल टर्म में MCQs होंगे, लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस जो 3 नंबर के और 5 नंबर के होते हैं वो इसमें नहीं होंगे, ठीक है, ये क्लियर कर लें आप, ठीक है। ये पाक स्टडी के हवाले से, तो पाक 301 के हवाले से इसमें अभी तक हमने जो LMS अभी चेक कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है। अब आ जाएं PSY 101, क्या इसमें कुछ ऐसा है पेपर्स के हवाले से, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। क्या कहते हैं जी, 5 क्विजेज, ईच क्विजेज विल हैव, वही क्विजेज के हवाले से है कि असाइनमेंट्स इसमें वो ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पे बताएं, देखें, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो PSY साइकोलॉजी 101 का सब्जेक्ट है उसमें भी यू विल हैव MCQ बेस्ड मिड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, यानी PSY 101 में भी जो इस LMS के हिसाब से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, जस्ट MCQs होंगे। कितने होंगे ये भी आपको फिर जल्द अज जल्द बता दिया जाएगा। इस तरह ये पहली अनाउंसमेंट्स थी, ठीक है। तो अब अगला सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं हम, और ये हम चेक कर चुके हैं। VU 001 में आपको पता है कि कोई पेपर वगैरह नहीं होता, वीडियोस देखनी होती है। अब एक LMS ये है और एक हम अकाउंट करते हैं, और एक और LMS जो चौथा या 5वां सेमेस्टर है उसको देखते हैं कि क्या उसमें ऐसी कोई बात बताई गई है कि आपका जो पेपर्स हैं टोटल ओवरऑल, यहाँ बात हो रही है ओवरऑल की, क्या सभी का सभी MCQs बेस होगा, असाइनमेंट्स ख़त्म कर दी गई हैं। तो उसके लिए हम एक और LMS चेक कर लेते हैं। आपने अपना LMS इस तरह चेक करना है, और कोई भी इंफॉर्मेशन देख के उसको फाइनल नहीं समझ लेना कि एक छोटा सा पीस है इंफॉर्मेशन का, तो आप उसको देखें कि भाई इस ओवरऑल ही सारी पॉलिसी चेंज कर दी गई है। नहीं, आपने अपना हर सब्जेक्ट चेक करना है, और सब्जेक्ट चेक करने के बाद ही आपने देखना है। यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट EDU 305 का खोला है, और इसमें कुछ उन्होंने क्या कुछ बताया है, कुछ नहीं, ये वेलकम का है पहले पहले, अगली अनाउंसमेंट्स कोई है नहीं है, यानी यहाँ पे एग्ज़ाम के हवाले से इसमें कुछ भी नहीं है। और अगली हम देख लेते हैं 705, कुछ भी नहीं है इसमें,
ठीक है, ये 5वां सेमेस्टर है, 6ठा सेमेस्टर है बीएससी इंग्लिश का। नया सब्जेक्ट एक और चेक करते हैं उसमें क्या यहाँ कुछ है, कुछ भी नहीं है एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो इसीलिए आप ने क्या करना है, अपना एलएमएस चेक करना है और उस हवाले से यहाँ पे एक जगह पे अनाउंसमेंट्स है, उसमें देख लेते हैं क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई ऑनलाइन सेशन वो उन्होंने करना है, वो है सारा। अगली चेक कर लेते हैं, ये पहली है अनाउंसमेंट्स। और इसमें कोई ख़ास एक चीज़ है, मैं अभी उसकी डिटेल में अगर पढ़ गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम सिर्फ आज एग्ज़ाम्स को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, कुछ भी नहीं है ऐसा एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो इस तरह ये हमने छोड़ दिया था, इसको भी देख लेते हैं। तो आपने अपना एलएमएस ओपन करना है, अपने सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स को, जितनी भी अनाउंसमेंट अब तक आ चुकी हैं सारी की सारी को गौर से पढ़ना है। और फिर आपने ये देखना है कि भाई किस पेपर में आपके एमसीक्यूज होंगे और कौन सा पेपर जो है ना वो बाकी रूटीन की तरह होगा। अब जो रूटीन के पेपर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें होता क्या है। रूटीन के जो पेपर है ना, मैंने खोल लिया है नोटपैड, उसमें एमसीक्यूज होते हैं टोटल 27, ठीक है, और उसमें से करने होते हैं 22। तो अगर आप सारे भी कर देते हैं ना एमसीक्यूज 27 में से 22, ठीक है, तो आपके नंबर पूरे हो जाते हैं। अब होते हैं शॉर्ट 3 मार्क्स, ये होते हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये आप 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप 3 कर देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। वो नंबर क्वेश्चन चूज किया जाएगा जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे। इसी तरह एमसीक्यूज हैं, अगर आप 22 कर देते हैं, 22 की जगह पे 27 कर देते हैं और आपके कहीं से कुछ 4-5 गलत भी हो जाते हैं, तो फिर यूँ समझ लें कि 5 नंबर का आपको मार्जिन मिल गया और 5 में से आपको जो बेस्ट होंगे वो क्वेश्चंस आपके काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह होता है। अब इसी में से भी 3 है। तो ये था जो लॉन्ग टर्म रूटीन का पेपर है, लेकिन जिसमें चेंज की गई है वो आपने खुद से फैसला नहीं कर लेना। इस तरह नहीं सोच लेना कि भाई सारे के सारे पेपर ही ऐसे हो गए हैं बगैर अनाउंसमेंट्स पड़े हुए। ये कंफर्म आपने हर तरह से करना है पहले से, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि ऐसा को जो शिफ्ट है पॉलिसी में कि ओवरऑल हर चीज़ ही चेंज कर दी गई है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसको कंफर्म करने के लिए एमसीक्यूज हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे या जिस तरह भी होगा, आपने अपने एलएमएस को ओपन करना है और एलएमएस में जाके अनाउंसमेंट्स को गौर से पढ़ना है। याद रखिए, बार बार मैं बताता हूँ कि आपने अनाउंसमेंट्स को गौर से पढ़ना है और हर जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है किसी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर या कुछ भी, वो आपके इसी एलएमएस का से सोर्स की जाती है, ठीक है। तो अपना एलएमएस फ़ौरन चेक करें और अपना नोट नोट कर लें कहीं पे भी डायरी के ऊपर कि किस सब्जेक्ट में आपके एमसीक्यूज होंगे और कौन सा पेपर रूटीन के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज बेस्ड होगा। एक और इसमें नई चीज़ नज़र आई है, कुछ लिमिटेशन ऐड की गई हैं, तो वो आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो बनाने का मकसद है ना वो ताकि हमारा पूरा हो सके, और ये मकसद आपके सामने मैं बता देता हूँ कि इसको बनाने का मकसद जो है ना वो तमाम तलबा को वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तलीमी निज़ाम के बारे में रहनुमाई फराहम करना है। एलएमएस में की मालूमात, असाइनमेंट्स की मालूमात, क्विज़ की मालूमात और हर तरह की जो भी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं वो सारी की सारी मालूमात फराहम करना है। तो इंशाल्लाह आपने कमेंट्स करने हैं और ये बताना है कि हम अपने मकसद में किस हद तक कामयाब जा रहे हैं और इसमें किस हद तक हमें मज़ीद अपडेशन की ज़रूरत है। जो भी आपको क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आती है तो लाजमी कमेंट्स किया करें, और ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।